दो मनस्वी व्यक्तियों में हुआ वध से पूर्व जो भी मानसिक संवाद लिख दिया वध बिंदु से इस लेखनी ने क्षुब्ध मन को रहा जो कुछ याद। जो व्यवस्था व्यक्ति के सत्कर्म को भी मान ले अपराध, जो व्यवस्था फूल को खिलने न दे निर्बाध, जो व्यवस्था वर्ग सीमित स्वार्थ से हो ग्रस्त, वो विषम घातक व्यवस्था शीघ्र ही हो अस्त। रक्त से गीली धरा पग से कुरेद कुरेद सोचते थे राम नतशिर कर्म फल का भेद। कभी इस अपने किए पर हो रहा था खेद, शक्ति देता कभी दृढ़ कर्तव्य को निर्वेद। अंततः निकला प्रशासक स्वर गहन गंभीर, जो गया सारी दिशाओं को वनों को चीर। व्यवस्था का प्रश्न यदि अपराध से पहले किया होता, दंड देने की जगह शंभूक मैंने भी तुम्हें उत्तर दिया होता। जो व्यवस्था लोक स्वीकृत राज्य से सम्मान्य होती है, वही हितकर है, वही सारी प्रजा को मान्य होती है। व्यक्ति कोई यदि व्यवस्था भंग करने का करे संकल्प, उसको प्रश्न का होता नहीं अधिकार। अमर्यादित आचरण पर ही पड़ेगा दंड का सब भार। नहीं, मुझको नहीं चाहिए हे राम मर्यादा तुम्हारी। क्या प्रशंसा करूं अपनी बुद्धि से ज्यादा तुम्हारी। लोकनायक वही जो संवेदना का मर्म समझे, धर्म और अधर्म समझे, कर्म और अकर्म समझे। लोकनायक वही जो विश्वास अर्जित कर सके प्रत्येक का, और जो सारी प्रजा के चित्त के प्रतिरूप हो। लोकनायक वो नहीं जो विधि अविधि की बात करने से डरे, बस दंड नायक भूप हो। कहो, जो कुछ तुम्हें कहना सुनूं मैं। क्या तुम्हारे चित्त को संवेदना का मर्म है, कुछ तो गुनूं मैं। प्रश्न करते ही मुझे अधिकार से वंचित किया, कहते हुए ये चाहिए वो चाहिए। किंतु अब मेरे उसी मुख से तुम्हें संवेदना का मर्म सुनना चाहते हो, किस लिए। लोकमानस कर्म का औचित्य समझे इसलिए। सभी पृथ्वी पुत्र हैं, तब जन्म से क्यों भेद माना जाए। जन्म जात समानता के तथ्य पर क्यों खेद माना जाए। जन्मना जायते शूद्र, क्या नहीं सबके लिए यह सत्य। और संस्कारात ही ध्वज उच्चते की घोषणा का क्यों ना हो सातत्य। जड़ समाज मनुष्य की रचना नहीं है, गति रहित जीवन कभी अपना नहीं है। विधि विहित निज कर्म पथ का त्याग क्या जड़ता नहीं है। कर्म सीमा भंग क्या निप दृष्टि में गढ़ता नहीं है। तप नहीं है शूद्र का कर्तव्य। फिर से सोच लो शंभूक, उसे सेवा कर्म ही भव्य। क्यों उसमें करे वो चूक। तब कि जिस पर सृष्टि का आधार हो, तब कि जिससे चल रहा संसार हो, तब कि जिससे त्रिदेवों को बल मिले, तब कि जिससे मनुष्य को संबल मिले। मैं तुम्ही से पूछता हूं राम, वही तप दुष्कर्म कैसे हो गया। वही कृत अधर्म कैसे हो गया। वही तप अपराध कैसे हो गया। राजदंड
आबाद कैसे हो गया? सर्वभूत हिते रतः व्रत का क्या हुआ? क्या ना फिर उसने तुम्हारा मन छुआ? राम तुम क्षत्रिय कहाते हो, ब्रह्म हो, कह सको तो विश्ववाणी सच कहो। वर्गहित या वर्णहित के ध्यान से जब तुम्हारा चित्त परिचालित न हो रहा हूं मैं नहीं उद्विग्न हो शंभूक, कि नहीं मैंने सुशासन में कहीं भी कोई चूक। कौन शासक भूल अपनी मानता, सदा अपराधी प्रजा को जानता। राम तुम राजा बने किस हेतु हो, व्यष्टि और समिष्ट मन के सेतु हो। शूद्र घाती बने करके क्रोध, क्या तुम्हारा यही समता बोध? बात करना यदि नहीं आता तुम्हें तो चुप रहो शंभूक, नहीं तो ये खड़क कर देगा पुनः बढ़ती तुम्हारी धृष्टता को मूक। क्या कहा तुमने कि मैं ही शूद्र घाती हूं, नहीं समता बोध मुझ में पक्षपाती हूं? किंतु रावण कौन था सोचा नहीं तुमने? पतित ब्राह्मण क्यों हुआ समझा नहीं तुमने? क्या नहीं मैंने किया वध भ्रष्ट ब्राह्मण का? क्या नहीं मैंने मिटाया वंश रावण का? शूद्र ब्राह्मण नहीं, कोई न्याय से ऊपर, नियम समता का यही चलता रहा भूपर। उस समय तुम अवध के राजा नहीं थे राम, फिर किसी प्रदेश में राजत्व का क्या काम? व्यवस्था का तब तुम्हें कुछ भी न था अधिकार, मात्र तुम थे एक निर्वासित महीप कुमार। जब पिता ने दिया तुम्हें केवल तुम्हें वनवास, क्यों वहां सौमित्र सीता सह किया आवास? हरण सीता का तुम्हारा व्यक्तिगत कारण, मरण रावण का उसी अकर्म का वारण। उसी फल की सिद्धि को बांधा गया था सेतु, युद्ध वानर राक्षसों का उसी फल के हेतु। उस समस्त विपत्ति के कारण तुम ही थे राम। हुआ सब कुछ देवतागण के स्वार्थ के परिणाम। क्या कभी उन लोलुपों पर भी किया है क्रोध? क्या कभी उन देवताओं को दिया है उद्बोध? या मुझी को आज देने आ गए उपदेश? क्या नहीं होता तुम्हारे चित्त को कुछ क्लेश? ताड़का मारीच खर दूषण सुबाहु कबंध, बाली तृष्णा आदि का बध ही बना संबंध। क्या तुम्हारे न्याय का आधार है वध मात्र? क्या विपक्षी सब केवल तुम्हारे लिए है वध के पात्र? जो तुम्हारे पक्ष में हो कुछ करे अन्याय, तुम रहोगे मौन, भूलोगे समस्त उपाय। शासकों को सदा ये सुविधा रही है राम, प्रजा को इससे सदा दुविधा रही है राम। मारते हो और कहते हो इसे उद्धार, कब तक चलेगा तुम्हारा ये घृणित व्यापार? बस करो शंभूक, अति सर्वत्र वर्जित है। सूर्य कुल की कीर्ति सब सत्कर्म अर्जित है। भरत के प्रति कहे लक्ष्मण ने कठिन दुर्वाद, क्या मैंने नहीं किया उनका तर्क प्रतिवाद? जब गए सुग्रीव सब कर्तव्य अपना भूल, क्या न दी चेतावनी मैंने समय अनुकूल? जब उपेक्षा विनय की करता रहा वारीश,
क्या न शरसंधान से मैंने किया न शीश, कर गया छत जब जयंत विदेहजा का वक्ष, क्या न मैंने वाण का उसको बनाया लक्ष्य। कर चुके सब बात पूरी, हो गया मन शांत, किंतु वध का कौन सा इसमें दिया दृष्टांत। बस रहा प्रतिपक्ष का वध ही तुम्हारा इष्ट, पक्ष में आया निशाचर, हुआ स्वीकृत शिष्ट। वो विभीषण था अगर केवल तुम्हारा भक्त, क्यों बना लंका मंदोदरी आसक्त। क्यों नहीं एकांत में जपता रहा हरि नाम, क्यों विपक्षी बन वही आया तुम्हारे काम। कटे सिर फिर लगे उगने, पट गया रन खेत, ना भी सर की ओर क्यों उसने किया संकेत। विभीषण के नाम से हे राम अब भी वंचना की गंध आती है। विभीषण का अर्थ जनमन में अभी तक बंदूक आती है। सुना मैंने जो किया तुमने अभी आक्षेप, पर तुम्हारे पाप पर वो क्या बनेगा लेप। कर्म की जो भी व्यवस्था सर्वजन स्वीकार्य, मानना उसका किसी भी व्यक्ति को अनिवार्य, व्यक्तिगत आधार पर उसका सकर्म निषेध, या कि उल्लंघन न क्यों करे प्रतिषेध। एक का हित दूसरे का जब अहित बन जाए, दूर कर देना उसे है श्रेष्ठ राजन्याय। प्रजा का परितोष राजा का प्रमुख दायित्व, ये सहज कर्तव्य स्वामी का नहीं स्वामित्व। किया मैंने त्याग सीता का प्रजा का अर्थ नहीं तो क्या था गृहस्थी सुख से मुझे कुछ व्यर्थ। प्रजा का परितोष अच्छी कही तुमने बात, क्या ना सीता को प्रजा का अर्थ था कुछ ज्ञात। प्रजा होने का उन्हें भी क्या न था अधिकार, ली परीक्षा अग्नि की फिर किया स्वीकार। कब मिला अवसर उन्हें जो कर सके प्रतिवाद, दिया निर्वासन उन्हें छल से गया सविषाद। भूमिपुत्री से हुए हे राम तुम परिणीत, पर कहां उनसे हृदय को सचमुच सके तुम जीत। स्नेह था तो छोड़ देते, राम तुम भी राज्य, क्यों न हुई केवल तुम्हारे हेतु सीता त्याज्य। क्या अवध से क्रूर निष्कासन उन्हें स्वीकार्य, क्या तुम्हारा ये वधिक शासन उन्हें स्वीकार्य। बस रहे तुम सदा उनके लिए तपते सूर्य, हैं तुम्हारे शब्द निज यश के निनादित सूर्य। बस करो आगे न कहना और कोई बात हृदय में, जो दाह है मेरे तुम्हें क्या था। बस करो आगे न कहना और कोई बात, हृदय में जो दाह है मेरे तुम्हें क्या ज्ञात। मूर्ति सीता की रहेगी यज्ञ में संकर्ष, एक पत्नी व्रत सदा मेरा रहा आदर्श। धन्य हो आदर्श पालक, धन्य है आदर्श, क्या ना पत्नी त्याग ही तुमको लगा उत्कर्ष। यज्ञ वेदी पर रहेगा स्थान उनका रिक्त, वो पड़ी वन में रहेगी आंसुओं से सिक्त। भूमिजा की कमी कैसे कर सकेगी पूर्ति, मृत्तिका की नहीं सोने की बनेगी मूर्ति। राजसी मन पर तुम्हारे स्वर्ण का ही राज्य,
भूमि पुत्रों का तुम्हें अधिकार अब भी त्याज्य। कब सुना प्रतिपक्ष को तुमने सहित सम्मान दिया, निर्वासन किया वध, पक्षधर हो क्या ना? करे न्यायालय तुम्हारा मत सदा स्वीकार, बस यही है क्या तुम्हारे न्याय का अधिकार? व्यक्तिगत निर्णय सभी को मान्य हो हर बार, क्या यही होगा तुम्हारी नीति का व्यवहार? ये रहा रावण, उधर है बाली, ये शंबूक, अब न कहना न्याय में भी तुमने नहीं की चूक। यदि विभीषण ही तुम्हारे न्याय का प्रतिमान, तो वही ज्ञाता, वही त्राता, वही गतिमान। भूलते हो क्यों हमारे पक्ष में हनुमान? तुम कहोगे यही मुझको था सही अनुमान। वानरों की बुद्धि मानव को नहीं वर्णीय, मनुष्य ही निश्चय करेगा मनुष्य का करणीय। कहेंगे वाल्मीकि सीता त्याग है सत्कर्म, या रहेंगे मौन, इसको मान राज अधर्म। करेंगे उसका तुम्हारे पुत्र ही प्रतिकार, तब सफल होगा तुम्हारा वंशगत अधिकार। पाप मेरा या तुम्हारा तभी होगा सिद्ध, जब करेंगे पुत्र शर ही और तुम्हारा विद्ध। स्वयं करके तुम कदर्थित पाप, दे रहे क्यों मुझे अभिशाप? सोच लो, क्या मैं तुम्हें अभिशाप देता हूं, या अपने पर तुम्हारा पाप लेता हूं? तुम नियामक हो नियति के, किंतु फिर भी दास। मैं सदा ही दास था, मुझको अतीब सुपास। जो द्विजाति बने त्वचा के गौर, रक्त का उनके नहीं रंग और। शूद्र हूं मैं, लिए काली देह, इसी से मुझ पर तुम्हें संदेह। इसी से अक्षम मेरा पाप, इसी से ब्राह्मण तनुष को ताप। किंतु मेरा प्रश्न हो आकर्ण, क्या नहीं तुम स्वयं श्यामल वर्ण? वर्ण भेद ना अब तुम्हें स्वीकार, वर्ण चिंता क्यों तुम्हें उर्धार्य? वर्ण से होगा नहीं अब त्राण, कर्म से ही अनुज का कल्याण। जन्म से निश्चित न होगा वर्ण, वर्ग तक सीमित न होगा स्वर्ण। कर्म से ही श्रेष्ठाधिकार, कर्म सबके लिए सम आधार। कर्म का सिद्धांत शुभ स्वीकार्य, जन्म भी तो कर्म से ही धार्य। पूर्व जन्मों के लिए अनुसार जीव मरते जन्मते हर बार, एक ही तो नहीं होता जन्म। कड़ी कड़ियों पिरोता जन्म किया तुमने, तब तुम्हें मैं मुक्ति देता हूं। शांति मन को मिले ऐसी युक्ति देता हूं। रोको मत ऐसी मुझे तुम मुक्ति दो रघुनाथ। मानता हूं मुक्ति मानव की उसी के हाथ। तब किया नीचे जलाकर आग, बह गया प्रस्वेद बनकर राग। द्वेष भी मुझ में नहीं अवशिष्ट, मुझे केवल लोक मंगल इष्ट। जल स्थान महान निर्जन स्थान, यहां आकर मैंने किया ध्यान। हो अधोमुख पिया मैंने धूम, थक गया ऋतु चक्र फिर धूम। हड्डियां ही हड्डियां अवशेष, उठो
कर दो इन्हें भी निश्शेष। तुम तपस्या का बनाकर केंद्र, क्या न थे बनने चले स्वर्गेंद्र? क्या तुम्हारी वासना का बिंदु था ना दिव्य कृपाण निंदक इंदु? काट कर धड़ से तुम्हारा शीश, आज दूंगा मैं तुम्हें आशीष। यदि तुम्हें स्वीकार हो तो लो अतुल बैराज नामक लोक। मोदमय आनंदमय गत शोक, वासनाएं हो तुम्हारी पूर्ण, करूंगा अभिमान केवल चूर्ण। इस कृपा के लिए बन अज्ञान, राम क्या तुमको कहूं भगवान। स्वाभिमान नहीं निपट अभिमान, स्वाभिमानी व्यक्ति ही इंसान। स्वाभिमान रहित मनुज है श्वान, दे सको तो दो उसे ही है ज्ञान। तुम रहे देवत्व में ही लीन, और बनता गया मानव दीन। सब पतित तुम पतित पावन मात्र, क्या यही कह रहे भरे दश गात्र। ये भले ही भक्ति हो दृढ़ बंध, किंतु समता का नहीं संबंध। ब्रह्म हो तुम, अंश हो सब जीव, बधे माया में अबोध अतीव। भटकते हैं शिशु सदृश्य हतकांते, बिना माता के न पाते शांति। है तुम्हारा ही रचा यह चित्र, बहुत पावन बहुत शुद्ध पवित्र, किंतु मानव शिशु नहीं है राम, उसे करना है तुम्हारा काम। मृत्तिका में और सन्ने दो, उसे तनिक वयस्क बनने दो। ब्रह्म हो तुम, कीर्ति है अवताप। अगर मैं भी मान लूं यह बात, जब लिया तुमने मनुष्य अवतार, क्या रहे शिशु से सदा लाचार। शक्ति मिली वयस्कता के साथ, सज गए शरचाप से दो हाथ। 20 हाथों को किया बलहीन, ले गए जो जानकी को छीन। अगर मानव है तुम्हारे अंश, क्यों रहे शिशु ही बना मनुवंश। स्वयं वापस लो समस्त निषेध, वो सखे निज लक्ष्य जिसको भेद। वर्ण सीमा तोड़ दो हे राम, मनुष्य की गति मोड़ दो हे राम। मैं तुम्हारे नियम का बंदी नहीं हूं, प्रकृति से अवरुद्ध अब तपस्वी हूं। नहीं तो राम, मैं करता हूं तुम्हीं से युद्ध। छोड़कर तप युद्ध अक्षम चूक, ये नहीं शोभन तुम्हें संबोक। क्या तुम्हें शोभन तपस्वी घात, लो करो वध, अब न होगी बात। क्या हुआ है तुम्हें दक्षिण हाथ, क्यों न देता आज मेरा साथ। जो रही आसन्न प्रसवा पीठ, लोक ने समझा जिन्हें अपुनीत। उन्हें तूने ही दिया वनवास, हृदय हो जैसे न तेरे पास। तू बड़ा सीता धिवासन वीर, क्या तुझे करना, तुझे क्या तीर। उठ अरे कर विप्र सुत का त्राण, शूद्र मुनि पर छोड़ तीक्ष्ण कृपाण। क्या हुआ
लो मैं बता दूं अर्थ। राम अब तुम नहीं रहे समर्थ, तेज सब सारी तुम्हारी शक्ति, बनी लवकुश में कुशल अभिव्यक्ति। नई पीढ़ी को प्रणत हो राम, फिर सिधारी निज अयोध्या धाम। छोड़ दो ये व्योमचारी यान, पुनः पृथ्वी पर करो संधान। जहां भी दिखे तुम्हें हल रेख, क्रांत सीता लो उसी में देख। ढाल दो कुछ बूंद खारी नीर, बहुत कम होगी तुम्हारी पीर। सहज संता हो सभी में व्याप्त, व्यवस्था के हेतु यह पर्याप्त। भूमि पर फिर भूमि की संतान, करे शासन श्रम बने श्रीमान। शक्ति से अपनी रहे गतिमान, नई धरती पर नया इंसान। अंततः निरपराम ने लाचार हो कर दिया खड़ग प्रहार। कट गया शंभू का सिर, बह चली कच्ची रुधिर की धार। किंतु उसका स्वर न हुआ व्यतीत, गूंजता ही रहा बनकर गीत। झूठ का दायरा टूट के ज्योति पथ बने, जीवन के द्वार द्वार पावन संकल्पों की नव वंदनवार बने। जन जन की छाती में दबे बीज आस्था के लगे जगने उगने। नए दीप की लौ जैसी चमके नई दृष्टि, स्वार्थों की काली झंझरी से अरहर आलोक छने। नए दीप की लौ जैसी चमके नई दृष्टि, स्वार्थों की काली झंझरी से भी अरहर आलोक छने।